ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरमायाकार मोहतात रहें, सस्ता स्टॉक्स बचत 61 रुपीस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हर वक्त सख्त लेजा, जबान पर काबू ना रखना, हर वक्त सख्त लेजा इस्तेमाल करना, लोगों को दुख देना, ये सब इंसान को तन्हा कर देते हैं। हर बात का जवाब तलखी से देने वाला आखिरकार अकेला रह जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको यानी कि तलखी से, सख्त लेजे से यानी कि दूर रखे और हमें हमारे लेजे को नरम रखें और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर है, मार्केट एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। लेवल में यही था कि 1,79,500 का लेवल अगर अचीव होगा, ब्रेक होगा, तो मार्केट आपकी 1,82,000 भी दिखा देगी। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ 1,79,500 का लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट ने आज नया हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,83,964 का। तकरीबन एक टाइम में मार्केट 4,929 पॉइंट प्लस हो चुकी थी और मार्केट ने क्लोजिंग दी 3,373 पॉइंट प्लस के साथ 1,82,408 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1,377 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 1,107 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। जबकि अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स में काम हुआ, जिसमें फर्टिलाइजर, बैंकिंग सेक्टर्स, आपका जो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, तकरीबन सारे सेक्टर्स में हमने बेहतरी देखी। छोटे आइटम्स भी चले और ज्यादातर बड़े जो इसके जो सेक्टर्स थे, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन्हीं के पॉइंट्स आज हमें मार्केट के अंदर नजर भी आए और काफी सारे स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स ऊपर के लॉक भी लगे और स्टॉक्स में काफी बेहतरी होती रही। इसके अलावा अगर हम फिफ्टी डेटा को देखें, फ्राइडे के फिफ्टी डेटा को, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग साइड पर थे, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने मतलब कोई अनचेंज रहे। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड, इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान के अंदर सेलिंग साइड पर रहे, एनबीएफसी अदर्स सेलिंग साइड पर। जबकि बाइंग साइड पर अगर हम देखें तो कंपनीज, बैंक्स, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस और देखा जाए तो ये सारे बाइंग साइड पर थे, यानी कि नेट ज्यादा बाइंग हुई और मार्केट इसी वजह से आज हमने देखा कि टॉप भी लगा। इसके साथ ही काफ़ी खबरें भी थी मार्केट के हवाले से, जिसमें अगर हम सबसे पहले खबरों को देखें तो पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 9,200 रुपये बढ़ गई। पीर को पाकिस्तान में सोने की फी कीमत में इजाफा हुआ और यानी कि 9,200 से इजाफे के साथ 4,64,762 के करीब यानी गोल्ड फरोख्त हुआ। हुकूमत ने 5G के लिए राह हमवार कर दी है। इससे ज़बरदस्त होगा, जिसमें जितनी भी जो यानी WTL है और दूसरी जो छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं आईटी के सेक्टर से, उनको यानी कि तरक्की मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ओट्सो का पाकिस्तान ने दोबारा पैदावार शुरू कर दी है। रिसेंटली शटडाउन किया था, दोबारा यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। क्रिस्टन स्टार ने एसजी पावर के हुसूल के लिए पीछे हट गया। याद रखें, ऐसा ही होता है कि जब कोई कंपनी किसी शेयर्स को लेना चाहती है तो कोई कंपनी कामयाब हो जाती है, कोई कंपनी पीछे हट जाती है। इसमें ये होता है कि जिस कंपनी को लिया जा रहा होता है फिर वो नुकसान में यानी आना शुरू हो जाती है, हाई पर यानी कि जाने के बाद बैक करना शुरू कर जाती है। तो कोशिश करें कि हमेशा इस तरह की चीज़ों में स्टॉप लॉस लाजमी रखें। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो PSX NCCPL मॉक सेशन कर रही है T+1 के लिए, क्योंकि फरवरी से T+1 का आगाज करना है, तो इसके लिए मॉक सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ रिजल्ट थे, कुछ अनाउंसमेंट थे। रिजल्ट में जैसे PMRS का रिजल्ट रहा 157.32 पैसे की EPS नेगेटिव रही, जबकि CHAS की जो EPS नेगेटिव रही 102 रुपये 77 पैसे। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट भी थे, जिसमें बोर्ड मीटिंग्स भी है, SML, OBOY, AGSML, ANSM और ANSM वगैरह की बोर्ड मीटिंग्स भी है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो है वो यानी कि टॉप पर गई और फिर प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका
$57.80 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो वेनेजुएला के अंदर जो मामला चल रहे हैं अमेरिका के और उसके, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो नो डाउट जो क्रूड ऑयल है यानी कि शूट कर जाएगा। इसी तरीके से क्रूड ऑयल का जो लेवल बनता है वो यही बनता है कि 56 लेवल जब तक बरकरार है, तेजी के ट्रेंड में रहेगा, 58 से लेकर 60 तक जा सकता है। 56 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त हो चुका है 4416, तकरीबन $87 प्लस है, और सिल्वर प्लस है इस वक्त $3.67 प्लस है, $74.63। गोल्ड अगर 4500 का लेवल ब्रेक करेगा, 4500 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड में आ जाएगा। अदरवाइज किसी भी टाइम डिजास्टर हो सकता है इसके अंदर, और 4400 से लेके 4300 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, और सिल्वर भी कोलैप्स कर सकता है। डॉलर इंडेक्स स्लोली ग्रेजुअली इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर मार्केट स्लाइटली यानी कि ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, और मार्केट में ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। इस वीक के हिसाब से भी मार्केट में स्लाइटली इजाफा हुआ है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए इस वक्त अगर आप चार्ट देखें तो टेक्निकल चार्ट, तो टेक्निकल चार्ट में पहले ही वाजा कर दिया गया था कि 1,79,843 का जो लेवल होगा ये ब्रेकआउट लेवल होगा। उससे पहले भी ब्रेकआउट हुआ था जहां आपको आगाही दे दी गई थी 1,60,000 के करीब कि अब मार्केट ने शूट अप करना है, और मार्केट अब आप देख रहे हैं कि टारगेट भी अचीव हो रहे हैं। जो टारगेट आपको बताया गया था कि 1,80,000, 1,82,000, 84,000, इस तरह के टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था। और आज भी अगर हम देखें तो मार्केट ने जैसे ही 1,82,632 का लेवल ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट ने शूटअप किया 1,84,000 तक, 84,000 करीब करीब तक, और फिर मार्केट के अंदर थोड़ी सी हमने एडजस्टमेंट देखी। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा लेवल यही बना रहेगा 1,82,632, ये हमारा रेजिस्टेंट लेवल बना रहेगा। ये जैसे ब्रेक होगा यही हमारी सपोर्ट बनेगी, यही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट होगा 1,83,000 से लेके 1,85,000, 86,000 का यानी टारगेट होगा। 86,900 के पास दोबारा रेजिस्टेंट लेवल का सामना होगा। अब चूंकि अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखें तो 1,60,000 से जो आपको तेजी करवाई गई है, लगभग मार्केट ने 24,000 पॉइंट की तेजी कर ली। अब चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए इन्वेस्टर्स का, सरमायाकार का यहाँ मोहतात रहना बहुत जरूरी है। यहाँ मोहतात रहिए, ये ना हो कि आप अब इस लेवल के ऊपर जाकर अपने लिवरेज की पोजीशन को बढ़ा दें। अब अगर यहाँ पर आप लिवरेज की पोजीशन बढ़ाते हैं, फ्यूचर की पोजीशन बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए रिस्की होगा, किसी ब्रोकर के लिए, किसी ब्रोकरेज हाउस के लिए रिस्की नहीं होगा, क्योंकि आपका सरमाया लगा हुआ है, आपका नफा, आपका नुकसान जुड़ा हुआ है। तो याद रखें कि इस लेवल पे आके ना अपनी लिवरेज की पोजीशन को बढ़ाएं, ना अपनी जो है वो यानी कि फ्यूचर की पोजीशन को बढ़ाएं। अक्सर क्लाइंट गलती क्या करते हैं कि हाई लिवरेज पे देख के यानी तेजी देख के तेजी करते हैं, और मंदी देख के मंदी नहीं कर पाते। यही होता है कि जब मार्केट सस्ती मिल रही थी तो वहां लिवरेज को बचाने के बजाय अब एक यानी 24,000 पॉइंट गेन करने के ऊपर यहाँ पर लिवरेज की पोजीशन बढ़ाना सरासर बेवकूफी होगी, सरासर अपने साथ यानी कि ज्यादती होगी। तो लिवरेज इन फ्यूचर की पोजीशन ना बढ़ाएं, नंबर वन। नंबर टू, जो सरमायाकार है अब यहाँ पर यानी जो क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट हाई साइड पर जा चुकी है। अब हर आइटम को अगर आप देखें, पीपीएल जैसे आइटम को देखें तो 50-55 रुपए बढ़ चुका है। आज आपने देखा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम 252 तक गया, और अचानक से इसके अंदर एक सेलिंग आई 240 और 42 तक आ गया। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि ओवरबोट हो चुका था, इस वजह से हाई साइड से करेक्शन देखने को मिली। इसी तरीके से ओजीडीसी में हमने देखा, बाकी स्टॉक्स के अंदर भी इसी तरीके से देखा। तो अब हाई साइड पे फंसने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट जहां डिस्काउंटेड हो वहां पर स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें कि बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर काम ना करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो सॉरी, इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्स्ट सेलिंग एरिया जो होगा 1,82,900, ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा। तो सेकंड सेलिंग एरिया होगा 1,84,500। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,79,500 फर्स्ट सपोर्ट बन रही है, और सेकंड सपोर्ट बन रही है 1,76,700। ये हमारी सपोर्ट और बाइंग एरिया बन रहे हैं। इसके अलावा सस्ता स्टॉक्स बचत 61 रुपए, जी बिल्कुल सस्ता स्टॉक्स है इस मार्केट के अंदर भी, और बचत हो सकती है 61 रुपीज की। इसमें अगर हम देखें तो लकी सीमेंट का स्टॉप लॉस बनता है 470 रुपए, डिस्काउंटेड हुआ है, और 470 अगर मेंटेन रहता है, अगर ब्रेक नहीं करता है, तो पहला टारगेट अचीव होगा 500, दूसरा 510 से लेके 520, और तीसरा जो टारगेट होगा 548, यानी 61 रुपीज की बचत
रह सकती है कि अगर ये अपना टारगेट स्टॉप लॉस बरकरार रखेगा। फर्स्ट टारगेट जैसे ही ब्रेक करेगा वही स्टॉप लॉस बन जाएगा सेकंड के लिए, सेकंड जैसे ही ब्रेक करेगा थर्ड के लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये नहीं होगा कि फर्स्ट यानी सेकंड टीपी पे चला गया और सेकंड टीपी से अगर रिवर्स हो रहा है और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये फिर आपकी गलती होगी। तो याद रखें कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह मार्केट बहुत सस्ती है और मार्केट बहुत अच्छा मौका देगी। कल फोकस करें सीमेंट सेक्टर के ऊपर, सीमेंट सेक्टर अच्छा मूव दे सकती है। मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, हाई साइड पे नफा बुक करते हुए चले, सेक्टर शिफ्टिंग स्वैपिंग इसके ऊपर खास तवज्जो दें। इसके अलावा हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इनको तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स है, कमेंट्स में भी ऑयल सेक्टर के बारे में पूछा गया, ऑयल सेक्टर ओवरबॉट हो चुका है, इसी तरीके से हाई साइड पे नफा बुक करें। छोटे स्केल्स के बारे में पूछा गया, कॉसम, डब्ल्यूटीएल, इंशाल्लाह इनकी बारी है और चलने वाले हैं। टेलीकार्ड 13 रुपए पे जाए तो नफा बुक करें। पाक इलेक्ट्रॉन 60 से लेकर 62 के दरमियान नफा बुक करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो रिफाइनरीज आपकी इंप्रूव कर सकती हैं, थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इंशाल्लाह बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके अंदर अभी भी जगह बन सकती है, बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है। यही सारी चीजें स्पेशल गुरु में गाइडलाइन मतलब गाइड किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है और पोजीशन शेयर की जा रही होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।